जीके स्टडी फॉर एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। यहाँ पर जीके से संबंधित कंपटीशन एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आते ही हैं अधिकतर, उन क्वेश्चन की स्टडी की जाएगी। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और उनके आपको आंसर आने ही चाहिए, क्योंकि यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले हो तो ये प्रश्न जो विज्ञान से संबंधित एग्जाम में आते ही हैं। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है, हृदय कब आराम करता है? आपका हार्ट कब आराम करता है? तो इसके ऑप्शन है कभी नहीं, दो धड़कनों के बीच, ठीक है, दो धड़कनों के बीच, यौगिक आसन करते समय, या फिर सोते समय। तो इसका आंसर होगा कभी नहीं। हार्ट आपका कभी भी आराम नहीं करता है। अब अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो आपने आंसर सोच ही लिया होगा। इसका आंसर है रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। जो तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर के सिर में कुल हड्डियों की संख्या है। तो सिर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206, 29, 33 या 26। तो इसका आंसर है 29। शरीर के सिर में कुल हड्डियों की संख्या है 29। अब अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल है। हमारे शरीर में आरबीसी, लाल रक्त कण पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इनका जीवन काल कितना होता है यह हमें बताना है। इसके ऑप्शन है 20 से 120 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 40 से 70 दिन। तो इसका उत्तर होगा 20 से 120 दिन तक आरबीसी का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है, धातुओं में सबसे ज़्यादा आघातवर्ध्य है। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्ध्य कौन सी धातु होती है? सोना, चांदी, टंगस्टन या लिथियम। तो इसका आंसर होगा सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु है सोना। ठीक है, सोना सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु है। अगला जो प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का नाम है। हंसाने वाली गैस कौन सी? आपने कितनी बार सुना भी होगा। हंसाने वाली गैस का नाम है। तो हंसाने वाली गैस कौन सी है? आपने कितनी ही बार सुना भी होगा। हंसाने वाली गैस, या जिसे लॉफिंग गैस भी कहा जाता है, कौन सी है? नाइट्रेट, नाइट्रस सल्फेट, नाइट्रस ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। अगला जो प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी या विटामिन ई। तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस, जिसे शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए केंद्रक या आरएनए। कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह कौन सा है? तो इसमें से जो आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस, या जिसे कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, वृक्क, यकृत या पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीवर। ठीक है, लीवर भी कहते हैं इसे, इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर या यकृत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो इसके ऑप्शन है हृदय, वृक्क, धमनी या फेफड़े। तो इसका आंसर है मानव शरीर में रक्त शुद्ध कहाँ होता है? वृक्क में होता है। वृक्क जिसे किडनी कहते हैं। ठीक है, किडनी में रक्त शुद्ध होता है। किडनी में रक्त शुद्ध होता है।
अगला प्रश्न है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो इसमें 4 ऑप्शन है, रेडियस, फीमर, टिबिया या अल्ना। तो इसका आंसर होगा फीमर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? ऑप्शन है 80, 72, 76 या 71। इसका आंसर है 72। मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। अगला जो प्रश्न है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? सर्वदाता कौन से रक्त समूह को कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर। तो इसके ऑप्शन है ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह या ए बी रक्त समूह। ठीक है, किस ब्लड ग्रुप को या रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो सभी को रक्त दे सकते हैं? तो इसका आंसर है ओ रक्त समूह। इसका आंसर है ओ रक्त समूह जो है यह सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर इसे कहा जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही। तो इसके भी ऑप्शन हैं ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह या ए बी रक्त समूह। तो इसका आंसर होगा ए बी रक्त समूह। ए बी रक्त समूह जो है वो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकते हैं, तो इन्हें यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स, ग्वाइटर, स्कर्वी या रतौंधी। तो इसका आंसर होगा ग्वाइटर। ग्वाइटर जो है आयोडीन की कमी से होता है। इसे घेंगा रोग भी कहा जाता है। ठीक है, घेंगा रोग भी इसे कहा जाता है, ग्वाइटर। और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है।